है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वोडाफोन आइडिया के फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ में हम ये भी जानने की ट्राई करेंगे कि अगर आज के टाइम पर वोडाफोन आइडिया को इंडिया के अंदर फिर से कमबैक करना है तो उसके पीछे की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसी के साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अगर वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से बैंक करप्ट हो जाता है तो ऐसे में हम सभी यूजर्स को और खास करके हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार पंचाल और आप सबका स्वागत है स्टार्टअप बिजनेस टॉक चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई बिजनेस की स्टडी लेकर आता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा सकते हो। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की फेलियर स्टोरी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पर हमारा इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है और इस पूरे मार्केट के अंदर कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। इसका क्या मतलब होता है कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर तो अवेलेबल है, बट उसी के साथ में उनसे भी ज्यादा उनका यूजर्स बेस है, उनके सब्सक्राइबर्स है। यानी कि हम सब जो भी लोग किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज करते हैं वो होते हैं उनके यूजर्स। तो यहाँ पर दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगी और उसी के चलते इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी को सस्टेन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और इसका लाइव एग्जांपल इंडिया के अंदर हमने काफी बार देखा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें एयरसेल जैसी छोटी कंपनियों के बारे में या फिर अगर हम बात करें बड़े प्लेयर के बारे में, यानी कि रिलायंस ने भी अपने रिलायंस कम्युनिकेशन की मदद से इस मार्केट में आने की ट्राई करी, बट वो ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। और अगर हम बात करें टाटा के बारे में तो टाटा भी टाटा डोकोमो को लेके इंडिया के अंदर आ गया था, पर वो भी वोडाफोन आइडिया को अच्छी तरह से टक्कर नहीं दे पाया। और ऐसे में ये तीनों कंपनी पूरी तरह से इंडिया के अंदर फेल हो गई थी वोडाफोन आइडिया को टक्कर देने के पीछे। तो ऐसे में यार अगर हम बात करें कि वोडाफोन आइडिया उस टाइम पर कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इंडिया के अंदर ये पूरा कटथ्रोट कंपटीशन चल रहा था तो उस टाइम पर वोडाफोन आइडिया ये दो ही केवल ऐसी कंपनी थी जिनके पास पूरे इंडिया का 35% स्टेक को कैप्चर किया हुआ था। यानी कि ये दो ही मेन कंपनी इंडिया के अंदर उस टाइम पर एग्जिट करती थी। इसके अलावा एयरटेल वगैरह थी, बट एयरटेल भी इसको अच्छी तरह से टक्कर नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि उस टाइम पर तो आइडिया और वोडाफोन अच्छी तरह से काम कर रहा था, बट अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो एक टाइम के मार्केट लीडर किस तरह से पूरी तरह बैंक करप्ट होने की कगार पर आ गए हैं। और उसी के साथ साथ आज के टाइम पर इस कंपनी के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का डेब्ट भी है। और उसी के चलते इस कंपनी के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर है वो अपने स्टेक को गवर्नमेंट को देके इस कंपनी से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ चल के आई थी कि वोडाफोन आइडिया के एक ऐसे बड़े स्टेक होल्डर है जिनके पास आज के टाइम पर वोडाफोन आइडिया के 27% का स्टेक अवेलेबल है। वो अपना पूरा स्टेक गवर्नमेंट को फ्री में देना चाहते हैं और यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। तो यार ऐसे में हम देखने जाए तो एक टाइम पर ये इतनी बड़ी कंपनी थी, तो ऐसी तो क्या इस कंपनी ने गलती करी या फिर इस मार्केट के अंदर ऐसा तो क्या रिवॉल्यूशन चेंज आया जिसके चलते वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से बैंक करप्ट होने की कगार पर आ गया। तो ऐसे में अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 2016 के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2016 के अंदर मुकेश अंबानी जी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जियो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया था और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज ला दिया था। उसका पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया था, क्योंकि जियो अपना इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल लेकर आया था कि उसके सामने टिकना किसी के बस की बात ही नहीं थी। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप जियो की सक्सेस स्टोरी के ऊपर एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि 2016 के अंदर जियो आने से सारी कंपनियों की वाट लग गई थी। तो ऐसे में अगर हम उस टाइम के बारे में बात करें तो तब भी अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब भी आप किसी को कॉल करते थे तो वहाँ पर आपको 1 मिनट केवल बात करने के 60 पैसे पे करने पड़ते थे और वहाँ पर हमें केवल 1 GB इंटरनेट के ऊपर पूरा महीना निकालना पड़ता था। कुछ ऐसी सिचुएशन उस टाइम पर पूरे मार्केट की थी। और जब भी 2016 के अंदर जियो मुकेश अंबानी जी ने लॉन्च कर दिया था तो वहां पर उन्होंने अपने सभी यूजर्स को फ्री कॉल्स, फ्री इंटरनेट, सारी चीज फ्री
3 महीने के लिए दे दी थी और उसी के चलते उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। तो ऐसे में बाकी की जो भी कंपनियां थी उनको अपने जो भी ऑफर्स के रेट थे उसको चेंज करना पड़ा। इसके अलावा उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी, उनका बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ा। ये सारी चीजें बहुत ही बड़े लेवल पर चेंज करनी पड़ी। तो ऐसे में दोस्तों जो छोटी छोटी कंपनियां था वो तो पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गई और पूरी तरह से बंद ही हो गई। तो ऐसे में अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो उस टाइम पर उनके पास बहुत ही बड़ा यूजर बेस था। तो उनको ये लगता था कि हमारे यूजर्स जियो में नहीं जाएंगे, बट टाइम चलते चलते उनके काफी सारे यूजर्स जियो को ज्वाइन करने लगे। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया को भी अपने जो भी पैक के प्राइस थे उसको भी डाउन करना पड़ा और इसी के चलते चलते इन दोनों कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा डेब्ट भी बढ़ने लगा, क्योंकि इस कंपनी को जो भी टैक्सेस पे करने थे वो पे नहीं कर पाते थे और उसी के साथ में यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर उनको काफी सारी सर्विस अपने कस्टमर को देनी होती है और उसके पीछे भी इस कंपनी का बहुत ही बड़ा खर्चा होता था। तो इन सब के चलते चलते इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेब्ट बढ़ने लगे और जैसे तैसे करके वो जियो के सामने टिकने लगे। पर यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो एक टाइम के बाद इस कंपनियों ने सोच ही लिया कि अभी हम जियो के सामने टिक नहीं पा सकते। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया ने एक प्लान करा कि अगर हम दोनों मर्ज हो जाते हैं तो फिर शायद हम जियो को टक्कर दे पाएंगे। तो ऐसे में जब भी वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया तो यहाँ पर उनके पास टोटल यूजर्स बेस 230 मिलियन का था। बट वैसे देखने जाए तो आज के टाइम पर वोडाफोन आइडिया मर्ज तो हो गया है, बट यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि आज के टाइम पर वोडाफोन आइडिया के टोटल डेप्थ की बात करें तो वो है टोटल 2 लाख करोड़ रुपए का। और ऐसे में अगर हम देखने जाए वोडाफोन आइडिया की वैल्यूएशन के बारे में तो उसकी वैल्यूएशन है 20,000 करोड़। तो ऐसे में तो यार इस कंपनी के टोटल 10 गुना अगर वो पे करेगी तभी वो पूरा डेप्थ क्लियर कर पाएगी, और जब तक डेप्थ क्लियर नहीं होगा तो वो यहाँ से प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी हमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कि सेम वोडाफोन आइडिया अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर पूरी तरह से यहाँ से डेब्ट भी नहीं चुका पाएगा और उसी के साथ में बैंक करप्ट भी हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वोडाफोन आइडिया बैंक करप्ट हो गया तो वहां पर ये कंपनी बंद हो जाएगी और हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरे ऑपरेटर के पास चले जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पर वोडाफोन आइडिया के टोटल 230 मिलियन यूजर्स है। तो ऐसे में इतने सारे यूजर्स अचानक एक कंपनी के अंदर स्विच करेंगे तो वो कंपनी भी कैपेबल नहीं होगी उन सबको अचीव करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो 2 लाख करोड़ का डेब्ट है तो वो गवर्नमेंट किससे वसूल करेगी। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए तो यहाँ पर कमबैक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसके अलावा भी हम सबके लिए भी यही फायदेमंद रहेगा कि अगर वोडाफोन आइडिया कमबैक कर पाए। और अगर हम सिनेरियो देखने जाए कि वोडाफोन आइडिया की कमबैक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ये पूरी केस स्टडी को अच्छी तरह से समझने के बाद अगर हम पॉसिबिलिटी निकालें कि वोडाफोन आइडिया अगर कमबैक करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, तो इनमें से सबसे फर्स्ट ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है। यानी कि आपने काफी बार सुना होगा कि जब भी आपके पास कोई भी डेब्ट होता है, अगर आप गवर्नमेंट से लोन लेते हो या फिर किसी भी टैक्स के पैसे आपको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं और आपके लिए कैपेबल नहीं हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको कुछ परसेंट की सब्सिडी दे सकती है और इसके अलावा उसके इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आपसे वो पैसे ले सकती है। तो ये सेम चीज अगर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के साथ कर देती है तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया इस डेब्ट से धीरे धीरे करके आने वाले 5 से लेकर 10 साल के बाद यहाँ से बाहर निकल सकता है और इंडिया के अंदर कमबैक कर सकता है। और इसके अंदर अगर हम सेकंड और सबसे मेन पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उनके पास भी अपना खुद का एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, एक ब्रांड है जिसका नाम है BSNL, जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा कि एक गवर्नमेंट का ब्रांड है। तो आज के टाइम पर अगर हम देखने जाए तो BSNL के टोटल 100 मिलियन प्लस यूजर्स है। और अगर हम उस यूजर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर BSNL उन सभी यूजर्स को अच्छी तरह से नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करवा पाता, इसके अलावा उनको अच्छी तरह से सर्विस भी नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि BSNL प्लस वोडाफोन आइडिया यानी कि VI को मर्ज कर सकती है और खुद की एक नई कंपनी को लॉन्च कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया का भी काम हो जाएगा और उसी के साथ में गवर्नमेंट को अपना पूरा डेब्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है वोडाफोन आइडिया के कमबैक करने की।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ कि आपको दो में से कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आपको क्या लगता है कि किस तरह वोडाफोन आइडिया इंडिया के अंदर कमबैक कर सकता है? आपकी जो भी राय है वो यार प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया किस तरह से कमबैक कर सकता है। इसके अलावा और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने बात करी कि 2016 के अंदर जियो आने के बाद पूरा मार्केट का रेवोल्यूशन ही चेंज हो गया था, तो क्या आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लेयर आ सकता है जो कि जियो को कंपटीशन दे सकता है? तो आपकी जो भी राय है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की ये बिजनेस केस स्टडी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही नई नई बिजनेस केस स्टडी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।